हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 23 जून 2022 और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर प्लस स्टेट जीके है उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो यहीं से बनेंगे। देखो तो देखते हैं भाई, हाल ही में किस देश की सरकार ने संसद बंद कर दी है और जो 3 साल के 5वां चुनाव कराएगी। 3 साल में जो पहला 5वां चुनाव कराने जा रही है, तो इसमें जो ए इजराइल इज द करेक्ट आंसर है भाई। देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के कवर ने इसको, जो न्यूज़पेपर है उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। यारी लैपिड्स इज द बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर एज द इजराइल सीट्स ऑफ द इलेक्शन। तो देख सकते हैं इजराइल के जो अगले पीएम होंगे वो जो टीवी एंकर हैं, ये एक तरह से यार लैपिड, और ये यस अतीक पार्टी से हैं जो पेशे से एक पत्रकार हैं। इजराइल के जो 3.5 साल में जो 5वीं बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसका कारण क्या है भाई। इजराइल में संसद है नेसेट, संसद का नाम है नेसेट है, उसमें सीट है 120 सीटें हैं। और इजराइल के पूर्व पीएम कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, जो लिक्विड पार्टी से थे। और यूएसए में जो पाकिस्तान, तो देखते हैं इसमें ये जो 5th जनरल असेंबली इलेक्शन इन द हाफ 5 ईयर, सरकारें क्यों नहीं टिकती। जो 120 सीट वाली संसद में जो बहुमत का जो आंकड़ा 61 है, छोटी पार्टी जो कुछ पार्टियां जीत कर आती हैं, एक पार्टी को जो बहुमत पाना आसान नहीं है। 2 साल में 4 सरकारें की इसकी जो वजह से यहाँ गिरी है। बेनेट सरकार के पास जो विपक्ष में 1 सीट ज्यादा थी। बेनेट सरकार के पास में जो अल्पमत थी और जो उसके पास जो विपक्ष में सिर्फ 1 सीट ज्यादा थी। तो बेनेट सरकार के पक्ष में जो 60 और विरोध में जो 59 सांसदों ने वोट किया, जबकि जो यासिर जो लापिद ने भी जो अलायंस से बाहर होने का फैसला किया। और इजराइल ने 2 बार साल में जो 4 सरकारें जो अल्पमत से जो रही हैं और इसी वजह से चुनाव भी हुए हैं। सहयोगी क्यों नाराज है? रिपोर्ट के मुताबिक जो 8 पार्टियों के गठबंधन के जो यूनाइटेड अरब लिस्ट और जो फिलिस्तीन के मामले में जो बेनेट सरकार से नाराज है। फिलिस्तीनी जो बस्तियों को लेकर जो इनसे पहले भी सरकार से टकराव था, इस पार्टी का कहना है कि बेनेट सरकार ने फिलिस्तीन बस्तियों को जो यहूदियों को जगह दे दी है और जो अरब मूल के निवासियों को जो नाइंसाफी है। इस तरह की देख सकते हैं विभिन्न जो इजराइल प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी पार्टी ये दी हुई है। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हम उसको देख लेते हैं ज्यादा। जो यार लैपिड एक पूर्व जो पत्रकार हैं और नफ्ताली बेनेट की जगह जो इजराइल के नए अगले प्रधानमंत्री में जो रूप में शपथ के रूप में होंगे, क्योंकि पद के बाद उनके नाजुक सत्तारूढ़ जो गठबंधन पर बढ़ते दबाव को नेतृत्व नहीं किया जा सकता। और लैपिड को वर्तमान में इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, जो देश में जो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी से प्रमुख है, और जो 58 वर्षीय नए चुनाव होने तक जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल को समाप्त करने की इच्छा पर व्यापक रूप से एकजुट 8 सालों की जो गिनती करते हुए बेनेट और जो लैपिड ने 1 साल में वैचारिक रूप से जो गठबंधन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएससी ने पाकिस्तान की साजिश नाकाम और भारत सहित 4 देशों में प्रस्ताव खारिज किए, जानिए क्या है मामला पूरा। तो ये हमारा जनरल स्टडीज में जो 250 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर सेकंड में गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोसाइटी, जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इनमें से किस गैर स्थायी जो सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय नागरिक को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने का जो विरोध किया है। तो इसमें जो अल्बानिया इज द करेक्ट आंसर है। 5 कंट्री इंक्लूडिंग द इंडिया इज द रिजेक्ट पार्ट ऑफ द अटेम्प्ट लिस्ट ऑफ इंडिया नेशन इन यूनियन जो टेररिस्ट। तो ये डिफरेंट न्यूज ने तो कवर किया है इस न्यूज को। यूएनएससी में जो पाकिस्तान की साजिश में नाकाम, जो भारत सहित जो 4 देशों ने प्रस्ताव किया खारिज। नूपुर जो शर्मा के केस में जो नूपुर शर्मा को जो बयान था, ज्यादातर लोग एक ही धर्म से जो आतंकवादी आते हैं, तो नूपुर शर्मा ने इस तरह का बयान दिया था भाई, कहीं ना कहीं उससे भी कनेक्टेड। अब जो पाकिस्तान को ये बात जो कचोट रही है कि उन्हें हमारे धर्म पर जो बात की है, तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ इस्लाम धर्म है भाई, इंडिया का तो कोई धर्म है नहीं। यहाँ पे देखो हमारे संविधान में कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना कोई। और जो भारत के जो किसी के लिए जो अधिकांश आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, भारत के लिए जो आतंकवादी वहीं से आते हैं भाई। और पाकिस्तान ने जो हिंदू व्यक्ति के जो टेररिस्ट क्लेम करने के लिए यूएनएससी के अंदर जो अपना जो आवेदन किया, पाकिस्तान को इस
प्रक्रिया में जो मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत के साथ जो 3 बड़े जो देश आकर खड़े हो गए थे। और यूएन की जो अध्यक्षता जो अल्बानिया कर रहा है, और भारत के जो नागरिक गोविंद पटनायक डुग्गू वाला है, जो पाकिस्तान की नज़र में एक अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट है। इसको उनको टेररिस्ट करने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी। जो 5 साल पहले भी पाकिस्तान ने ऐसा करने का प्रयास किया था। भारत की ओर से जो यूएन में टीएस त्रिमूर्ति जी बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बार जो 1267 स्पेशल प्रोसीजर, तो देखते हैं इस तरह से। देखो ये सारी चीज़ें हैं, तो कौन कौन से परमानेंट मेंबर, उन परमानेंट मेंबर में तो ये जो है दो अल्बानिया, ब्राज़ील, गम्बोत्सवाना, इंडिया, ये जो केनिया, मैक्सिको, इस तरह से ये सारे हैं। और ये कब कब इस तरह से, और इसमें जो परमानेंट में आ जाएंगे चाइना, फ्रांस, रशिया, जो फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे आ जाएंगे। जो यूएनएससी में पाकिस्तान को झटका, भारत को नागरिक को आतंकी घोषित करने की साजिश, 5 देशों ने खारिज किया प्रस्ताव। 2 साल पहले भी ऐसे हुआ था, नाकाम। उन्होंने 2 साल पहले भी इस तरह से किया था। तो ये टीएस त्रिमूर्ति जी हैं, जो हमारे जो इंडिया की तरफ से बैठे हुए हैं। वहाँ पे क्या है जो 1267 जो कम्युनिटी रिजोल्यूशन, तो यूएनएससी में जो 1267 जो कम्युनिटी रिजोल्यूशंस को जो यूएनएससी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट आईएसएस रिजोल्यूशन भी कहते हैं, यह 1999 में मंजूर किया गया था। इस कमेटी के सबसे पहले नाम जो ओबामा बिन लादेन और जो उससे संबंधित अलकायदा और तालिबान से आतंकवाद से संबंधित था। यूएनसी में प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अलकायदा घोषित जैसे पहले जो आतंकवादी घोषित किया जाता है, इसके द्वारा जो अलकायदा जैसे आतंकवादी को जो घोषित किया जा चुका है, उनको 1999 से मंजूरी मिली। इसमें जो व्यक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये कहते हैं 1267 जो है कम्युनिटी रेजोल्यूशन जो है, जो बोलता है। यहाँ भारत में यूएन में भी यूएन के जो एक व्यक्ति जो आतंक को घोषित करने का प्रयास किया है, तो भारत ने भी, परंतु जो उसके समर्थन में जो चीन उतर आया था। तो ये जो देख सकते हैं, जो नासिद शहीद के जो एक रिश्तेदार को जो नाम जो मक्की जो आतंकी करार देने का जो प्रयास किया, लेकिन जो चाइना ने जो वीटो कर दिया। मक्की जो ब्रदर इन लॉ है लश्कर तैयबा का, जो 26/11 का जो मास्टरमाइंड है, हाजिफ जो शहीद के चाइना ने कहा कि इसके जो पुख्ता फरमान नहीं है, तो इसको नहीं कर सकते भाई। तो ये देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और अल्बानिया सहित जो 5 देशों की संयुक्त राष्ट्र सूचीबद्ध जो आतंकवादी के रूप में एक नागरिक जो गोविंद पटनायक डुग्गी वाला को सूचीबद्ध कराने का जो पाकिस्तान का प्रयास को खारिज कर दिया गया है। इसमें 3 काउंटी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि जो अल्बानिया इस महीने जो परिषद जो इसकी परिषद के अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले जो 2020 में सूची में एक व्यक्ति का नाम लेने की कोशिश की थी, मुझे संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कराने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय भी इसे खारिज कर दिया गया था। 2020 में संयुक्त राष्ट्र में जो भारतीय दूत में इसे जो मुद्दे पर ट्वीट किया गया और कहा गया आतंकवाद पर जो 1267 विशेष प्रक्रिया में धार्मिक रंग देकर जो राजनीति करने का जो पाकिस्तान का जो जबरदस्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ब्लैक स्वान सिद्धांत के लेखक और जो निवेश नसीम निकोलस तालेब किस वर्ष की जो प्रस्तुत किया था? ये 2001 इज द करेक्ट आंसर है। तो भाई समझते हैं, देखिए भाई ये क्या है? एडवाइजर ग्लोबल द इवेंट्स में बी द लीड्स द USD 1000 मिलियन जो ये इस तरह से देखो सारी न्यूमरल जो RBI की रिपोर्ट है। ब्लैक स्वान्स इवेंट में बी द ट्रिगर अराउंड टू द रेट 7.8 लाख करोड़ जो आउटफ्लो। तो देख सकते हैं स्वयं घटना क्या है भाई? स्वयं घटना क्या? आर्थिक मंदी आने वाली है, जो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आपकी जेब पे पैसा कम होने वाला है। हो सकता है कि रोजगार के अवसर कम हो जाएं और जो आपकी जॉब चली जाए, स्थितियां और भी विकट हो सकती हैं। आर्थिक मंदी ज़्यादा टाइम नहीं चलती, ये 1-2 साल चलती है। तो भाई ये तो लेकिन जब ये 1-2 साल में ना कमर तोड़ के चली जाती है, लोगों की बुरे हाल हो जाते हैं। जब से गुजारिश है कि जेब में जो पैसा जो आपकी जेब में रोक रहा है उसे होल्ड करके रखें, उसे रखें। ये नहीं कि भाई इधर उधर की चीज़ों में कि मेरे को कार लेनी है या मेरे को ये चीज़ लेनी है, जो फालतू की चीज़ें हैं उन पे ना इसको रखें, मतलब खर्च ना करें। तो लिक्विड का मतलब होता है आपके बैंक में जो बैलेंस है उसको लगातार जो लगता है कुछ भी खरीद सकता हूँ, लेकिन जो नई गाड़ी, नया मकान, जो इस तरह की जो फिजूल खर्चों से थोड़ा सा होल्ड करके रखें और अपना जो ध्यान जो मार्केट एनालिसिस करते रहें। पूरी दुनिया में जो इंडिया में नहीं आएगा, ये पूरी ही वर्ल्ड में आएगा।
तो ये सारी जो फ्यूचर दुनिया में आने वाले जो फ्यूचर जो डरावने होंगे, ऐसी घटना होगी जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती, उसे ब्लैक स्वैन की घटना के नाम से जानते हैं भी। ये जो है ना, जो जो प्रिडिक्टेबल है आर्थिक मंदी है, इसे जो ब्लैक स्वैन कहा जाता है। यह अवेयरनेस के जो उद्देश्य से इसे जो अदर में ना ले भाई, ये जो सारी चीज़ें बताई हैं ये एक जानकारी के उससे है कि भैया सर की द कैपिटल फ्लो लिस्ट द इंडिया इन द स्पेसिस ऑफ आरबीआई। तो देख सकते हैं ब्लैक स्वैन, तो जो co-called the black swans events are the highly unlikely and the happy, but the would have to the surveying of consequently they did। तो इसमें क्या है, तो नसीम निकोलस जो तालेब, एक जो ब्लैक, इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, इनका टाइटल था जब ब्लैक स्वैन, जो काला हंस। 16वीं शताब्दी में जो यूरोपियन मानते थे काला हंस होता नहीं है, लेकिन जैसे ये सिर्फ ऐसा था जैसे मैं बोलने लगूँ अब कि भाई एक आदमी के भाई भगवान मेरे से मिलने आए हैं तो इस तरह से देख लिया, जब मतलब कुछ बिल्कुल ना होने वाली बात है। जैसे सपोज मैं बोल लूँ एक आदमी के मान लिया 4 हाथ हैं, नहीं है ना, नहीं होते नॉर्मली, तो ये फिर दिख जाए तो फिर माननी पड़ेगी। तो निकोलस जो हॉलैंड के निवासी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और उन्होंने काला हंस देखा। तो ये ऐसी घटना है जो धरती पर सूरज जो सूरज कभी मिलते हैं तो वो मिलते नहीं भाई, तो ये कभी मिलने लगे, तो इस तरह की जो घटना जो हो। तो हाल ही में आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में मार्केट में इंगित करते हुए कहा कि आगे क्या है कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में जो ब्लैक स्वैन आने वाला है, और आरबीआई ने कहा है कि मार्केट में जो $100 मिलियन तक जो निकाल लिए जाएंगे। अब जो हमारे देश में जो विदेशी कंपनियों के द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया है $100 मिलियन तक, वो निकाला जाएगा, तो जिससे भारतीय जीडीपी लगभग जो 3.5% के आसपास है जो वो कमी आएगी। इससे जो ऐसा हुआ तो भारत की जीडीपी नीचे गिर जाएगी। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो बेस्ट सेलर जो बुक्स है जो वो ब्लैक स्वैन है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे जो बेस्ट जो ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली। इसमें कहा गया ऐसी घटनाओं से कैसे बचाया जाए, कैसे हम बच सकते हैं। ये अपने कम से कम खर्चे करें, जरूरत की चीज़ें लें, फालतू की चीज़ों पे ना इन्वेस्ट करें, और जो अपना जो ध्यान रखें। जो ब्लैक स्वैन का मतलब है जिसमें अपनी कल्पना नहीं की जा सके, वो इस तरह की जो आर्थिक मंदी है उसको बोलते हैं ब्लैक स्वैन। तो ब्लैक स्वैन इवेंट्स, तो सारी चीज़ें देखो ये है, मतलब क्या है जो अच्छा कोरोना काल को क्या, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या कोरोना काल को जो ब्लैक स्वैन बोल सकते हैं? नहीं। तो जो पैंडेमिक आए, जब पैंडेमिक आएगा तो भी स्थिति ऐसी होगी, मतलब जब पैंडेमिक आएगा तो आर्थिक मंदी तो होगी। 2008 के बाद जो आर्थिक मंदी में ये क्यों आई थी भाई, 2008 में आई थी। 2008 में क्यों आई थी? अमेरिका की जो बैंक है जो लीमन जो ब्रदर्स बैंक जो डूब गया था, जो बैंक ने जो लोगों को जो पैसा दी, जो इतना लोन दे दिया था, इतना लोन बांट दिया था कि लोन जो लौटा नहीं सके। अब लौटा नहीं सके तो भाई उन पे जो पैसा आना बंद हो गया, तो उसने बैंक ने कह दिया हाथ जोड़ ले कि भाई मैं आपका पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि जो मैंने दिया हुआ है वहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा। इस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिका जो पीक पर चल रहा है, लेकिन अचानक जो लीमन ब्रदर्स की बैंक ने कह दिया कि जो बैंक से कि भाई सॉरी हम पैसा नहीं दे सकते। तो दैट वाज द ब्लैक स्वैन इवेंट्स, बट द कोरोना इज नॉट द ब्लैक स्वैन इवेंट। ये बोला क्यों जा रहा है भाई? आरबीआई ने अपनी स्टडी में कहा है कि लोग इंडिया के जो मार्केट में $100 मिलियन जो पैसा निकालेंगे, जो ब्लैक स्वैन जो 2008 और 2001 में आया था, जहां और जब 9/11 का जो अटैक हुआ था तब भी इस तरह का जो ये आया था। देख सकते हैं यहाँ पे ही जो 2001 9/11 का जो अटैक आया था, और जो ब्रेक्जिट जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ था इससे। तो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड्स और सप्लाई दो वर्ड होते हैं भाई, तो एक मांग और जो आपूर्ति, दोनों सबसे की जो इसमें इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो कोरोना के टाइम जो डिमांड में कमी आ गई थी, वो लोग अपने घर थे, पेट्रोल नहीं, गाड़ी नहीं चल रही थी, इस तरह से सारे काम धंधे बंद थे। लेकिन जैसे बाहर निकले आए तो भाई डिमांड बढ़ने लगी, आपूर्ति कम होने लगी। इसी बीच में जो यूक्रेन, क्योंकि लोगों को पैसा पहुँचा दिया था, और जो पैसा पहुँचाने का मतलब है लोगों को जो भाई लोन के द्वारा इंडिया ने दिया, और जो जैसे मान ली फॉरेन में जो अमेरिका ने लोग जो डायरेक्ट उनके जो खातों में पैसे पहुंचवा दिए थे अपने जो नागरिकों के। अब जो इसी बीच में यूक्रेन और जो रशिया का क्राइसिस जो वार है, जो इस तरह से ये पूरे क्राइसिस है, जो फूड और फ्यूल की जो कमी आई है। अमेरिका के जो फ्यूल जो फेडरल बैंक है 28 साल में पहली बार अपने जो इंटरेस्ट बढ़ाई है। अमेरिका में जो पहले जो घर बैठे हुए थे, मतलब जो उनके भाई जो आदमी जो
पूरे देशवासी थे एक तरह से, उनको जो कोरोना काल में पैसे बांट दिए ऐसे उनके अकाउंट में। अब वो कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ है तो उसके ऐसे पैसे मिल रहे हैं, तो उसने जो फिर एकदम से भाई सामान खरीदना चाहा हर तरीके से, तो सब में जो हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ी। तो इंडिया के शेयर मार्केट में भी जो कोरोना काल में जो ऐसा पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट जो बूम मिला था एक तरह से पूरा उछाल मिला था। तो क्यों? क्योंकि जो वो पैसा लगा रहे थे विदेशी। भारत में जो महंगाई जो उस स्तर पर पड़ गई है, जो पड़ गई, अमेरिका के लोगों को जो पैसा वापस मंगाने के लिए ब्याज दरों को जो बढ़ोतरी की है, आरबीआई ने रिसेंटली जो ब्याज दरों में वृद्धि की है, और लोगों की जेब से पैसा निकालना इकोनॉमिक्स की भाषा में आर्थिक मंदी है। भारत जरूरी चीज़ों पर जो इन्वेस्ट करें, इनसे फालतू की चीज़ों से बचें। जैसे सपोज करो अभी किसी चीज़ गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना या इस तरह से ज़मीन में लेना, ये सारी चीज़ें इन पर ध्यान ना दें। इन्वेस्ट जारी जानकारी दे रहे हैं। अभी जो इन्वेस्ट करने से बचे किसी भी तरह का जो, और 5 साल के लिए या कोई ज़्यादा बड़ी जो इस तरह से कोई भी इन्वेस्ट ना करे। जो इन्वेस्ट करें अगर तो शेयर मार्केट में कुछ लगाना भी है तो थोड़े टाइम के लिए लगाएं, छोटे टाइम के लिए। तो सारी चीज़ें देखो, ब्लैक स्वैन इवेंट मैंने इसके बारे में बता दिया सारी चीज़ें। तो ये हैं जो राइटर हैं सारी चीज़ें। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अध्ययन के अनुसार जो प्रमुख वैश्विक जोखिम परिदर्शक में ब्लैक स्वैन घटना के मामले में भारत से जो $100 मिलियन लगभग जो ये हो जाएगा 7808 जो ये करोड़ रुपए की जो पूंजी वही निर्वाह की संभावना के बारे में बात की जा रही है। ये एक काला हंस दुर्लभ प्रजाति अप्रत्यक्ष घटना है जो आश्चर्य रूप में आती है। सब कुछ पता नहीं होता कहाँ किस फील्ड में कैसे आएगी, समाज की दुनिया का भी पहला महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कहा जाता है कि इस घटनाओं की 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं: अत्यंत जो दुर्लभ और जो नियमित अपेक्षाओं के दायरे से बाहर होती है, हिट होने के उसे गंभीर प्रभाव पड़ता है, जब प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रकट होता है तो पीछे की ओर संभावित होने लगते हैं। जो मैक्रोन की जो पार्टी में कैसे गवाया बहुमत, नेक्स्ट देखते हैं, जनरल स्टडीज में आएगा हमारा। तो चुनाव के ठीक 2 महीने बाद किस देश के राष्ट्रपति ने जो संसद में अपना जो बहुमत खो दिया है? तो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो देख सकते हैं, फ्रांस द इलेक्शंस ऑफ मैक्रोन लॉसेस द मेजॉरिटी ऑफ द फ्रांस वोट। तो ये देख डिफरेंट इन्होंने पन्ने से कवर किया हुआ है। तो इसकी मेन बात पे आ जाते हैं, मुद्दे की बात पे। जैसा कि रविवार 19 जून को फ्रांसीसी चुनाव संपन्न हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के चुने जाने का ठीक 2 महीने बाद जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी ने संसद से अपना बहुमत खो दिया। एग्जिट पोल के जो मैक्रोन के जो एनसेम्बल्स नामक मध्य मार्गी दलों के लिए गठबंधन के लिए एक लड़ाई की भविष्यवाणी की थी, जिसमें लेकिन अभी तक की जो आधी से सीटों की जीतने के बाद उम्मीद थी, खासकर जो लगभग जो 20 वर्षों में फिर से चुनाव जीतने की फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने। फ्रांस के राष्ट्रपति और जो विधायी चुनाव के अलग होते हैं यहाँ पे भारत में अवैध रूप से कर रहे हैं अन्य जो देश के नागरिक रह रहे हैं। तो नोएडा पुलिस ने भारत में अवैध रूप से किस देश के नागरिकों को पकड़ा है? तो चाइना इज द करेक्ट आंसर है। तो पैदल ही भारत से ये घुसते थे। नेम ऑफ द क्लब देखते हैं सारी चीजें। आरोपी गाजियाबाद के नोएडा में 2 कंपनियां हैं। सूफाई का जो मोबाइल पार्ट्स की जो पीवीसी कोटिंग का बिजनेस है, और नोएडा और गाजियाबाद में उनकी 2 कंपनियां। ग्रेटर नोएडा में जेपी जो ग्रीन सोसाइटी फ्लैट है, उनके जो दोनों चीनी घुसपैठियों 15 दिन की पनाह दी थी। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस प्रकार के जो गांव क्षेत्र से सक्रिय चीनी जासूसी नेटवर्क का पता लगा लिया है। मंगलवार को 14 जून 2022 को नोएडा पुलिस ने जो घर बारा गांव में एक जो संपत्ति पर छापा मारा और चीनी क्लब होने का जो पता चला था। यहाँ पे भारत में जो अवैध रूप से रहने वाले जो लगभग 20 चीनी नागरिकों को इस क्लब से सुरक्षित और आश्रय स्थल से रूप में उपयोग किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल के अलावा जो इस रिंग के कनेक्शन में भारत के पूर्वी क्षेत्र में भी दूर तक फैले हुए हैं। तो वे देखो, ये दिल्ली के पास होने जो इस तरह से जिनके जो अवैध रूप से आना तो बहुत ज़्यादा घातक है। क्या पता नहीं किस तरह की ये जो किसी घटना को अंजाम देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हाल ही में गुजरात के जो पंचमहल जिले में पावागढ़ हिल में पुनर्निर्मित जो कालिका माता का मंदिर का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसमें नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर है ए। तो ये पीएम मोदी इनोग्रेट द रीडेवलपमेंट ऑफ टेम्पल ऑफ गुजरात पावानाथ। देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जो शनिवार की जो पावा
गढ़ पहाड़ी पर जो श्री काली माता का मंदिर, जो पुनः विकसित मंदिर का जो उद्घाटन करेंगे सुबह जो करीब जो 9:15 बजे। मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के जो आधिकारिक तौर पर जो कार्यक्रम के शुरू जो 11:30 बजे से जो विरासत वन से दर्शन करेंगे। श्री काली का मंदिर के क्षेत्र सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पे आकर्षित करता है। मंदिर का पुनर्विकास 2 चरणों में किया गया। पुनर्विकास के पहले चरण में उद्घाटन जो प्रधानमंत्री ने इस साल की शुरुआत में अप्रैल में किया। दूसरे चरण के लिए पुनर्विकास का आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। मंदिर के आधार पर जो विस्तार और जो 3 स्तरों पर जो परिसर एक सरकार के द्वारा में स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी सिस्टम और सुविधाओं की स्थापना की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के जो किस दिन जो मान्य होगा। ये हमारा 21 जून को मनाया जाता है भाई। तो देख सकते हैं योगा डेट 2022, हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, थीम्स, व्हाई इज द सेलिब्रेटेड ऑन द जून 2022। इसको समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि योग एक वैश्विक त्योहार बन गया है, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय अभ्यास की व्यापक स्वीकृति है। इसमें कर्नाटक के मैसूर से कर्नाटक में मनाया इन्होंने, मोदी जी ने 8वें नंबर का है योग दिवस। तो ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ये लाइन है यहाँ पे, कर्नाटक के मैसूर में 8वां। और जो योग दर्शन से पहले बोलते हैं उन्होंने जो 45 मिनट तक भाग लिया। और जो पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ओर से अमृत भावना की स्वीकृति, जिसमें जो भारत के जो स्वतंत्र संग्राम की जो ऊर्जा दी, इसके लिए 75% स्थानों पर सामूहिक रूप से प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो बधाई देते हुए उन्होंने जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से कहा कि ये योग मानव का भारत का उपहार है, और यह स्वास्थ्य और कल्याण, मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन से योग दर्शन का जो प्रदर्शन में जो भाग लिया, और उन्होंने सभी योग के अपने दैनिक जीवन में हिस्से बनाने के लिए लोगों को अनुभव करने के लिए भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, हाल ही में किन दो व्यक्तियों ने अंतरिक्ष में योगदान के लिए मान्यता देने के लिए 2022 में योग विकास और जो संवर्धन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने जो पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इसमें जो हमारा आ जाएगा, तो ये भिक्खु संगसेना और जो रोजो रोड्रिग्स इज द करेक्ट आंसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयुष मंत्रालय द्वारा 2 व्यक्ति संगठनों को उनके योगदान के लिए मान्यता देने के लिए 2001 में योग दिवस संगठन और संवर्धन के लिए योगदान प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक भिक्खु संघ सेना और जो ब्राजील के जो मार्क्स विनीसियस जो रोजो रोड्रिग्स 2 संगठन द डिवाइन लाइफ ऑफ द सोसाइटी और उत्तराखंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश व्हील ऑफ योग के साथ जो प्रदर्शन किया। उन्होंने नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र के रूप में 25 लाख रुपए भी मिलेंगे। संघ सेना में लेह में महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय जो ध्यान केंद्र में संस्थापक, एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यकर्ता, इनमें पहले जो गांधी पीस ऑफ फाउंडेशन 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। रोजो को जो लोनावाला के जो कैवल्य धाम स्कूल के प्रशिक्षण किया, उसको जो स्थापना स्वामी कुवलानंद ने की है। ब्राजील लौटने के बाद उन्होंने कुवलानंद को वैज्ञानिक शिक्षक में जोड़ देते हुए योग के मुख्य प्रतीक के रूप में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी एक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष 100 में से अपने कितने स्थानों को स्थान मिला है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर है इसमें। तो देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर 42, जीएसएस जो एकेडमी हायर एजुकेशन रिसर्च 65, जो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ रोपर 68, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर जो 87। टाइम्स हायर एजुकेशन ने बुधवार को एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में जारी किया है। 2022 में जो 31 देशों के और क्षेत्रीय 616 विश्वविद्यालयों में शामिल है, जिसमें 71 संस्थानों के तीसरा स्थान सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व वाला देश है। पिछले साल जो 62 भारतीय संस्थानों के रैंकिंग में भाग लिया था। इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस IISc बेंगलोर 42 रैंक के साथ जो और शीर्ष जो 50 सूची वाला जो एकमात्र संस्थान है। JSS एकेडमी हायर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च 65वें स्थान पर जो अपनी जो शुरुआत करता है। इसके बाद जो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT रोपड़ 68वें और IIT इंदौर 87वें स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में टॉप पर जो 100 में भारतीय संस्थान नीचे खिसक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री जी हमारे
ई विद्या योजना के तहत जो आईटीसी के भारत के उपयोग कौन से वाला मान्यता दी गई है, तो यूनेस्को को द्वारा दी गई है। ए इज द करेक्ट आंसर है। स्कूली शिक्षा मॉडल को कोविड 19 के जो अभूतपूर्व समय के दौरान जो मान बदलाव देखा गया है, तकनीकी हस्तक्षेप से संकट लचीला सीखने के लिए प्रणालियों के निर्माण के लिए सहायता की है। और हाल ही में यूनेस्को के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और विभाग के द्वारा पीएम ई विद्या नामक एक जो व्यापक पहल सूचना जारी की है। संचार की प्रौद्योगिकी आईआईटी के उपयोग को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के लिए शिक्षा मंत्रालय एमएसओ की सूची और शिक्षा इस तरह के जो ये दिया गया। शिक्षा मंत्री ने 2001 को यूनेस्को किंग ऑफ द हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जीतने के लिए सीआईटी एनसीईआरटी को जो अपनी शुभकामनाएं दी है। कहा कि सीखने की वसूली और सामान को सस्ती और अधिक जो पहुंचकर भारत सरकार की प्राथमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 है। हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने किस के नए जो उन्नत हल्के जो हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं, तो इसमें स्क्वाड्रन जो 840 जो सीजी इज द करेक्ट आंसर है ए। तो देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक ने सोमवार को मेक इन इंडिया एडवांस लाइट ऑफ हेलीकॉप्टर MK3 के लिए तटरक्षक क्षेत्र में जो शामिल किया गया है, जबकि यह नवनिर्मित 840 जो स्क्वाड्रन ड्रोन में अपना पहला जो प्रेरणा है चेन्नई में स्थित है। उस संस्करण के 3 और जो हेलीकॉप्टर का पालन करना है। पहला हेलीकॉप्टर तटरक्षक क्षेत्र में जो कमांडर महानिर्माण AP जो बड़ौला की जो उपस्थिति में पारंपरिक वाटर और जो कॉर्नर सैल्यूट के साथ नई तटरक्षक में जो स्टेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में धन संचय जीवन बीमा उत्पादन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारा इसमें LIC इज द करेक्ट आंसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो धन संचय नामक एक योजना शुरू की गई है। यह गैर लिंक्ड और गैर भाग करने वाली व्यक्तिगत बचत योजना है। इसे सुरक्षित बचत योजना की प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी की अवधि के भीतर जो बीमित व्यक्ति को असामयिक मृत्यु जो टाइम से पहले मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। LIC प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह परिगत व्यक्ति को तारीख से भुगतान जो अवधि के अंत तक जो गारंटी और जो स्ट्रीम का प्रदान करता है। पॉलिसी पत्रक के रूप में जो LIC धन संचय जीवन बीमा के विवरण की एक नज़र। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है। हाल ही में जो फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार 2022 में किसने जीता है, तो हमारे रूथ ओजेविक इज द करेक्ट आंसर है। ये जो है प्रसिद्ध जो US जो कनाडाई जो लेखक जो फिल्म निर्माता और जैन बौद्ध पुजारी और रूस और जो ओजो की इस साल जो उपन्यास द बुक ऑफ द फॉर्म ऑफ द एम्प्टीनेस के लिए फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता है। न्यायाधीशों की अध्यक्षता मैरी और जो श्री घटन ने कहा कि उपन्यास अपने शानदार लेखन और गर्मजोशी बुद्धिमत्ता हास्य और जो मानवता के लिए खड़ा है। किताबों को पढ़ने के लिए की शक्ति और जो उत्सव है जीवन और मृत्यु के बीच में मुद्दों को निपटाता है और पढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण आनंद है। रूथ ओजस्की वास्तव में मूल रूप से उत्कृष्ट कहानीकार है। उन्होंने कहा है कि ओजो की चौथा उपन्यास द बुक ऑफ द फॉर्म ऑफ द एम्प्टीनेस एक 13 वर्षीय लड़की की कहानी है जो अपने पिता की दुखद मृत्यु के बाद उसे बात करने वाली वस्तु की आवाजें सुनाना दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में RBI ने किस बैंक के साथ लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, तो ये मित्तल सरकारी बैंक इज द करेक्ट आंसर है। देखो ये कवर की हुई है। RBI सस्पेंडिंग द लाइसेंस टू मित्तल कोऑपरेटिव बैंक्स ड्यू टू द इंडिकेट्स ऑफ कैपिटल। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI का 18 जून को घोषणा की गई थी मित्तल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तो दावनगोरे कर्नाटक में लाइसेंस निलंबित कर दिया, जिससे जो पूंजी कम हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI में 18 जून को घोषित और मिथिल और जो कोऑपरेटिव बैंक जो दावनगेरे कर्नाटक का एक लाइसेंस निलंबित कर दिया है, जिसमें पूंजी को कमी आई है। 18 जून 2022 को कारोबार की संपत्ति और जो बैंकिंग परिचालन बंद कर देगा। RBI ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कर्नाटक में सहकारी समितियों को रजिस्टर से बैंक को बंद करने के लिए बैंक के एक परिमामक मुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICCT सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च ऑफ